नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आज हम अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर का फाइनल पार्ट करेंगे, जिसमें हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स मतलब संविधान संशोधन आज तक हुए हैं, जो बार बार परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स मैं पहले करवा चुका हूँ, जो कि मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन से हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करवाऊंगा। एक पहला करवा दिया था, 1, 7, 52, 73, 74, याद करो अनुसूचियां जोड़ी थी। ठीक है, पहले में 52 में, 73 में, 74 में। और 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं थी उनके लिए भी मैंने करवाया था। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन करवाया था ना। तो ये सारे के सारे आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कि कौन से संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची हमने ऐड करवाई थी और कौन से संविधान संशोधन में हमने कौन सी भाषा ऐड करवाई थी, वो मैंने ट्रिक के साथ बताई थी आपको। ठीक है, तो बीच में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से रह जाते हैं? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, ठीक है, उसके बाद 86 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 104। तो लास्ट के जो 4 हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी हम इस क्लास में करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एक 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ था, और उसके बाद 44वां जो जनता गवर्नमेंट के समय पे हुआ था। ठीक है, तो इनको समझने से पहले हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं। क्या हुआ? इंदिरा गांधी जी, उनको हम आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारी की सारी पावर का सेंट्रलाइजेशन चाहती थी बेटा। ठीक है, उसमें क्या हुआ, 2 केसेस हमारी बैकग्राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 1967 में आया, एक 1967 में, जिसका नाम है गोलकनाथ केस। ठीक है, गोलकनाथ केस में 2 बातें कही गई कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसको आर्टिकल 368 भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है, आर्टिकल 368, जो कि क्या कहता है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाए। तो बोला प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको 368 के हिसाब से तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या आया? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को भी आप कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके बाद एक केस आया 1973 में, जिसका नाम है केशवानंद भारती केस, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इस केस में क्या कहा गया कि प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना संविधान का एक पार्ट है, उसको 368 के द्वारा बदला जा सकता है। और क्या कहा गया कि कोई भी पार्ट, संविधान का कोई भी पार्ट, कहीं से भी चैप्टर या कोई भी अनुच्छेद संसद चेंज कर सकती है, लेकिन शर्त क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, जिसको हम बोलते हैं संविधान की मूल संरचना। मतलब आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर होती है जैसे कि न्यायालय मतलब जुडिशरी, सारे न्यायालयों की मतलब न्यायपालिका की आजादी। ठीक है, उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन की फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, वो सब किस चीज में आ जाते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर में। और क्या है? सेक्युलरिज्म, जिसके ऊपर आजकल बार बार बात हो रही है। तो ये सारी चीजें कहा जाती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। कहां से आई है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये भी पूछते हैं। तो कौन से केस से आई है? केशवानंद भारती केस। ये सारे केस मैं बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी इनकी बात आएगी प्रियम्बल में आएगी, डीपीएसपीज में आएगी, और कब आएगी? मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स में भी इसकी सारा जिक्र होगा। इसको पूरी डिटेल से करेंगे हम। ठीक है, तो अब करते हैं हम मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट एक्ट। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था वो इंदिरा गांधी जी के समय पे आया था। ठीक है, कब आया था? केशवानंद भारती केस था 1973 में। तो केशवानंद भारती केस में क्या डिसीजन लिया गया कि आप कोई भी संविधान में कोई भी चेंज कर सकते हो, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ सकते। तो 3 साल बाद
42वां संविधान संशोधन हुआ। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था सरदार सवर्ण सिंह कमेटी, क्योंकि सरदार सवर्ण सिंह उसके हेड थे। ठीक है, इस संविधान संशोधन में इतने ज्यादा चेंज किए गए कि इसको हमने क्या कहा, ये तो भाई लघु संविधान है, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, ये तो इतने ज्यादा चेंजेस हो गए इसमें। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो दो तो इसमें भाग जोड़े, कौन कौन से मैंने बताया था, दोनों में 4 आएगा। कौन कौन से भाग जोड़े, एक तो 4 के जिसको हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है बच्चे, उसके बाद है भाग 14 के जिसमें थे अपने ट्राइब्यूनल्स। याद आया, 51 के में अनुच्छेद में जोड़े थे, और ये कब जोड़े थे, 323 के और 323 खे में। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, पुराने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। 2 तो हमने भाग जोड़े, उसके बाद 3 हमने शब्द जोड़े। कहां, प्रस्तावना में। प्रस्तावना, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कब बोला गया, केशवानंद भारती केस में। कब बोला गया था कि संविधान का पार्ट नहीं है, कब बोला था, गोलकनाथ में 1967 में, याद हो तो प्रस्तावना अगर चेंज की जा सकती है तो कब चेंज होगी, लघु संविधान में ही की थी। ठीक है, एक ही बार हुई है। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना कितनी बार अमेंड हुई है, एक बार। तो प्रस्तावना में क्या किया गया, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये हम प्रियम्बल में भी पढ़ेंगे, पंथ निरपेक्ष, और इन केसेस को भी मैं डिटेल में करवाऊंगा। इंटीग्रिटी क्या होता है, अखंडता। ठीक है, और क्या किए थे, इमरजेंसी प्रोविजंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, राष्ट्रपति अपने आप फैसले ले सकता है। ठीक है, उसके बाद और क्या करवाया, और हमने क्या क्या चेंजेस किए कि विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का, लेकिन इस समय पे कितना कर दिया गया, 5 से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हैं अब हम। 44वां संविधान संशोधन, 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट है वो कब आया, वो आया 1976 में। तो उसके बाद कौन सा आता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो 44वां संविधान संशोधन कब आया, ठीक 2 साल बाद 1978 में। ठीक है, ये कब आया था, किस गवर्नमेंट के टाइम आया था, जनता गवर्नमेंट के टाइम आया था। तो ज्यादातर प्रोविजंस को वापस, क्योंकि लघु संविधान में बहुत ज्यादा चेंज कर दिए गए थे। लघु संविधान कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन, उसको थोड़ा सा वापिस थोड़ा सा कम प्रभाव उसका कर दिया गया। कुछ ऐसे चेंजेस जो, जैसे कि वहां पे हुआ था कि 5 साल की बजाय कार्यकाल 6 साल कर दिया था, तो वो 6 साल का कार्यकाल वापिस क्या कर दिया, विधानसभा का और लोकसभा का क्या किया, 6 साल से दोबारा 5 साल कर दिया गया। ठीक है, और क्या किया गया, इमरजेंसी लगानी, इमरजेंसी बार बार लग रही थी, इमरजेंसियों का दौर था। ठीक है, आयरन लेडी भी बोलते हैं हम इंदिरा गांधी को। तो जो इमरजेंसीज का दौर था, इमरजेंसीज बहुत इजीली लगाई जा रही थी, तो उनको कंटेन करने के लिए क्या किया गया कि 2 तरह की इमरजेंसी होती है। एक होती है एक्सटर्नल, जो कि एक्सटर्नल वॉर और एग्रेशन, कोई बाहर से अटैक कर दे, वो तो अभी भी है। एक होती है इंटरनल, मतलब आंतरिक, इंटरनल इमरजेंसी। जो इंटरनल इमरजेंसी है वो किस बेसिस पे लगाई जा रही थी, एक शब्द था आंतरिक अशांति। अब बताओ, आंतरिक अशांति को तो कोई डेफिनेशन ही नहीं बनती, तो कभी भी लगा सकते हो आप, कह दोगे आंतरिक अशांति फैल गई। तो इसकी जगह एक शब्द यूज किया गया जिसका नाम है, जो शब्द है जो सशस्त्र विद्रोह, मतलब के इंग्लिश में बोले तो आर्म्ड, मतलब आर्म्स होती हैं हथियार, आर्म लेके, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो एक तो ये शब्द चेंज किया गया। दूसरा और क्या किया गया, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां पे है, भाग 3 में कितने थे, 7 थे। क्वेश्चन आता है मूल संविधान में कितने अधिकार थे, भाग 3 में 7 थे। ठीक है, उनमें से एक घटा दिया, कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक हटा दिया। कौन सा हटा दिया था, राइट टू
प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हिंदी में संपत्ति का अधिकार। ठीक है। क्या क्या किया गया? भाग 3 में से एक अनुच्छेद हटा दिया गया। कौन सा अनुच्छेद हटाया? आर्टिकल 31 को हटा के कहां पे ले गए हम? 300A में डाल दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट ना रह के वो क्या बन गया? या तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल लो या उसको लीगल राइट बोल लो। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, 300 नंबर अनुच्छेद में है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया वो, लेकिन फंडामेंटल नहीं रहा, मूलभूत अधिकार वो नहीं रहा। तो अब कितने हैं? अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मूलभूत अधिकार हैं। ठीक है, तो इतने सारे चेंजेस यहाँ पे हुए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन कौन से मतलब संशोधन आते हैं संविधान के? एक तो 61st में क्या हुआ? 61वें संविधान संशोधन में, 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? 21 साल का आदमी या फिर कोई भी वयस्क, मतलब 21 साल का होगा तभी वो वोट डाल सकता था। उसमें कितनी एज कर दी? घटा के 18 साल। आज आप 18 साल के वोट डाल सकते हो। तो कब किया गया था ये? 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, संविधान संशोधन में क्या किया गया? 21 से घटा के 18 एज कर दी गई। ठीक है, मैं एक ही जगह एजेस लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 35 साल की एज किसको चुनने के लिए होती है? कौन मतलब किसके लिए अपनी क्वालिफिकेशन होती है? प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए, गवर्नर के लिए। उससे कम हो गया 30 साल। 30 साल किसके लिए है? राज्यसभा के एमपी के लिए, राज्यसभा। ठीक है, फिर आ गया 25 साल। 25 साल क्या है? लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। ठीक है, और रह गया फिर 18, जो पहले 21 था अब 18 हो गया, वोटिंग एज। ठीक है, इतना क्लियर है? तो जो 21 से 18 साल की जो वोटिंग एज है, 21 से घटा के जब 18 साल कर दी, तो कब की गई है? 61वें संविधान संशोधन में। फिर एक और रह जाता है 69। अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना चाहते हो तो 69 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 69वें संविधान संशोधन में क्या था? दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या हुआ? 2 आर्टिकल ऐड हुए, 239A और 239A। इतना क्लियर है? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, कौन सा संविधान संशोधन? आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, और उसके बराबर में लिखो एजुकेशन। 86वें संविधान संशोधन के ब्रैकेट में बड़ा बड़ा लिखोगे शिक्षा या एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपसे संविधान संशोधन पूछ ले तो 86वां संशोधन, और कब हुआ था? 2002 में पारित हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है? हमने पहले पढ़ा है भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के कब जोड़ा था? आज ही हमने पढ़ा। कब जोड़ा था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, उस टाइम पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये क्या थे? मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यहाँ पे क्या है? मौलिक अधिकार। तो जो हमारे शिक्षा का अधिकार जो हमें 21A में जो मिलता है या फिर 21K में जो मिलता है, वो कब जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन में। पहले क्यों नहीं जोड़ा? भाई जब हम आजाद हुए थे, हम एक गरीब देश थे, ठीक है, अंडर डेवलप्ड थे। अब अंडर डेवलप्ड है तो हम पहले अपना पेट भरेंगे ना, फिर देंगे सबको एजुकेशन। तो हमने ये पहले कहाँ रख रखा था? डीपीएसपी की ऐसे प्रिंसिपल किस चीज के? स्टेट पॉलिसी के। उसका एक अनुच्छेद है 45, उसमें डाला हुआ था कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो उसको हमने क्या बना दिया? 21K में लाके आज अब ये 86वें संशोधन में क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया, मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो आप कहां जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के थ्रू जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के थ्रू जाओगे तो हाई कोर्ट में। तो ये जस्टिसिएबल है।
तो उस टाइम पे हम जस्टिस नहीं दे सकते थे, एजुकेशन के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो कहां पे था ये? 45 में। अब 45 से 6 से 14 साल की शिक्षा डिलीट होगी, तो ये खाली हो गया। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डालना था, तो यहां डाल दिया 6 साल से कम के बच्चे। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या देंगे? चाइल्ड केयर फैसिलिटी देनी चाहिए, आंगनबाड़ी टाइप का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो ये 45 में। तो तीसरे भाग में और चेंज हुआ। भाग 4 के में क्या है? मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे भाई। तो इस 86वें संविधान संशोधन में क्या किया? एक और जोड़ दिया। कौन सा जोड़ दिया? अनुच्छेद था 51A। ठीक है, और जी तक थे पहले, तो 51A के। ठीक है, ये अनुच्छेद हमने बाद में जोड़ा। ये क्या था कि अभिभावक, अभिभावक मतलब गार्डियन, अभिभावक और क्या? पेरेंट्स। पेरेंट्स को क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं माता पिता। ये अभिभावकों की और माता पिता की ड्यूटी होगी कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करें? स्कूल भेजें, उनकी शिक्षा का अधिकार उन्हें प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं बेटा। जहां पे एजुकेशन आ गया ना, वहां पे लिख देना 86वां संविधान संशोधन, क्लिक करके आ जाना, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। ठीक है, अब हम करते हैं लेटेस्ट 4 अमेंडमेंट्स जो हुए हैं। ठीक है, 104 तक अभी तक अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो लेटेस्ट करते हैं। कैसे करोगे? बिल्कुल इजी है, याद करना, लाइन में लिख लो। 2017 में 101वां हुआ था, 2018, 2019 और 2020। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है। अब इनकी डेट अगर डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो भी याद हो जाएगी। 1 जुलाई 2017, 11 अगस्त 2018, ठीक है, 12 जनवरी 2019 और 25 जनवरी 2020। ठीक है, 4 क्यों पढ़ा रहा हूं? 17 तक के करंट तो शायद नहीं पूछे जाएंगे सर जी। पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 101वां जो संविधान संशोधन है तो 2017 में हुआ था। कोई बात नहीं, ये तो शायद कोई पूछे ना पूछे। किस चीज के लिए था? जीएसटी के लिए। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब वस्तु एवं सेवा कर। इतना क्लियर है? जीएसटी के अंदर, जीएसटी का जब संविधान संशोधन जीएसटी से रिलेटेड हुआ तो एक अनुच्छेद था 279A या फिर लिखो 279 के, जिसमें क्या आता है? जीएसटी काउंसिल जो बार बार न्यूज में रहती है, वो क्या करती है? कौन सी चीजों पे कितना टैक्स ज्यादा करें या कम करें, वो डिसाइड करती रहती है। तो इसलिए ये न्यूज में रहता है 279A। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। फिर क्या आया 102 में? ठीक है, 100 ये कौन से भाग में चेंज हुआ है? ये 12वें भाग में संविधान के चेंज हुआ है। अब 102 में 102 जो संविधान संशोधन था कब हुआ है? 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ। इसमें क्या किया? NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ी जातियों का वर्ग। ठीक है, पिछड़े वर्ग का क्या है? आयोग है ये। ठीक है, कब संवैधानिक दर्जा मिला है? 11 अगस्त 2018 को। पहले क्या नहीं था? पहले किसी एक्ट से था। अब मैंने क्या किया? उसको संवैधानिक दर्जा डाल दिया और संविधान में उसका मतलब कौन सा आर्टिकल के द्वारा डाला गया? 338 है या 338 बी। कहां पे डाला गया है? 16वें भाग में डाल दिया। याद आया? 16वें भाग में डाल दिया। 342 तक 16वां भाग चलेगा, 343 के बाद तो भाषा चल पड़ती है। ठीक है, अब आ गया 103वां। 103वें में क्या किया? 10% रिजर्वेशन दे दी। 10% रिजर्वेशन किसे दे दी? जनरल कास्ट को। मतलब जनरल कास्ट के अंदर कंपटीशन 10% दे दिया। जो लोग मतलब ये क्या कैसे दिया? इकोनॉमिकल बेसिस पे दिया है। ठीक है, इतना क्लियर? तो कहां चेंज किया होगा? 15 आर्टिकल, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में। ठीक है, कहां आते हैं अनुच्छेद 15 16? बताया था 12 से 35 है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के पार्ट में 15 16 जो अनुच्छेद है वहां पे हमने क्या किया है? ये 10% रिजर्वेशन का अमेंडमेंट किया है। अब लास्ट बच गया अपना 104, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में चल रहा है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं 104 को। तो कब हुआ? 25 जनवरी
2020 को। तो आपको पता होगा विधानसभा में और लोकसभा में क्या होता है, रिजर्वेशन होती है SC, ST और एंग्लो इंडियंस के लिए। ठीक है, तो अभी डिटेल में 104 मतलब 104वां संविधान संशोधन जो अब हम डिटेल में करेंगे, किस चीज से रिलेटेड है, रिजर्वेशन। कहां कहां, लोकसभा और विधानसभा। विधानसभा कहां पे, स्टेट्स में, लोकसभा कहां पे है, सेंटर में। ठीक है, किनको रिजर्वेशन मिलती है, SC, STs को, और किसको मिलती है, एंग्लो इंडियंस को। तो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, जो एंग्लो इंडियंस के लिए हम 10 साल बढ़ा रहे थे, अब कब लागू हुआ है, 25 जनवरी 2020 को। कब तक रहेगा, 25 जनवरी 2030 तक हमने एक्सटेंड कर दी। जो एंग्लो इंडियंस के लिए की है वो हमने एक्सटेंड नहीं की है, SC और ST के लिए एक्सटेंड कर दी है। ये चल रही है कंट्रोवर्सी। आर्टिकल है 330, 331, 332 और 333। यहाँ पे क्या है, SC, ST की लोक सभा में रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगी, एंग्लो इंडियन की लोकसभा में नहीं कंटिन्यू रहेगी, 331 वाला नहीं कंटिन्यू रहेगा। और क्या है, SC और ST कहां पे, स्टेट्स की विधानसभाओं में क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। और 333 क्या है, एंग्लो इंडियंस की विधानसभा में सीटें। 14 ऐसे स्टेट थे जो एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन देते थे विधान सभाओं में। ठीक है, वो क्या होगा, वो भी कंटिन्यू अब नहीं होगा। ये है कंट्रोवर्सी। अच्छा जी, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जाते जाते और बता देता हूं। 21 जनवरी 2020 को क्या हुआ था, राष्ट्रपति के साइन हो गए थे, हस्ताक्षर हो गए थे, और 25 जनवरी 2020 को ये लागू हुआ था। दोनों डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है खत्म।